अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, जैसे ही कैमरे का रुख हमारी तरफ किया जाता है तो हम फौरन पेट अंदर करके बैठ जाते हैं और चेहरा बना लेते हैं ताकि चेहरे पर मौजूद खड्डे, झुर्रियाँ या दाने पर कैमरा गौर ही ना करे। लोगों के दरमियान खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करने में कुछ गलत नहीं, लेकिन चंद अफराद जिस्मानी साख के मसाइल को इंतहाई संजीदा ले लेते हैं और इस खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि अगर इनकी शख्सियत मुकम्मल तौर पर परफेक्ट नजर नहीं आई तो मुआशरा इन्हें कहीं नजरअंदाज ही ना कर दे। समाजी महाफिल में किसी शख्स को इसके जिस्मानी खदोखाल के बारे में तहकीराना अंदाज में जुमले कसना एक आम सी बात है और लोग कभी कभार तो सोचते ही नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। तुम अपना वजन क्यों नहीं बढ़ा लेते? अगर तुम्हारा थोड़ा वजन कम होता तो ये जोड़ा तुम पर जरूर जचता। तुम्हारे बाल बहुत पतले हैं इसलिए ये हेयर स्टाइल तुम मत बनाओ। ये कलर तुम्हारी स्याह रंगत पर अच्छा नहीं लग रहा। हम सब इस किस्म के तबसरे सुन चुके हैं और अगर आपके ऊपर भी इस किस्म का जहर उगला गया है तो इसका मतलब यह है कि आप बॉडी शेमिंग यानी बॉडी साख्त का मजाक उड़ाना, इस पर नुक्ताचीनी करने का निशाना बन चुके हैं। इसका तजर्बा आपको तब होता है जब आपका जिस्म लोगों की नज़रों और जायज़ों की जद में रहता है। बॉडी शेमिंग दरअसल किसी शख्स को ये पैगाम देने का नाम है कि वो अपनी मौजूदा जिस्मानी साख्त के साथ मुतमईन नहीं होना चाहिए और इसकी परवाह करनी चाहिए। हम में से कई लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो किस कदर नशाइस्ता और गैर मुअद्दबाना अंदाज में मुसलसल दीगर लोगों की जिस्मानी साख्त पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं और उनके एतमाद को शदीद ठेस पहुँचा रहे हैं। तनकीद की वजह से नहीं बल्कि खुद से प्यार करने की वजह से सेहत बख्श ग़िज़ा खाने और वर्जिश पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें। जहाँ तक बॉडी शेमिंग का शिकार बनाने वालों का ताल्लुक है तो लोग दूसरों को सिर्फ इसलिए बुरा महसूस करवाना चाहते हैं ताकि वो खुद अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकें। लोग हमें बाल कसकर बांधने से मना करते हैं क्योंकि इस तरह पेशानी मजीद बड़ी दिखाई देती है और ये उनके लिए मुनासिब नहीं। बॉडी शेमिंग एक जालमाना अमल है क्योंकि ये किसी खूबसूरत इंसान को ज़हनी तौर पर तबाह कर सकता है। आम तौर पर बॉडी शेमिंग का ताल्लुक जिस्मानी खदोखाल, जिल्द के रंग, जिस्मानी साख्त, कील महासों, पैदाइशी निशानों, झुर्रियों, बढ़ती उम्र, घुंघराले बालों वगैरह से होता है और अक्सर और बेशतर मुख्तलिफ इश्तहारात के जरिए इसे फ़रोग़ दिया जाता है जिनमें यह पैगाम दिया जा रहा होता है कि बेहतरीन शोहर की तलाश या मुलाजमत के हुसूल के लिए आपका जिस्मानी तौर पर बेहतरीन दिखना जरूरी है। सोशल मीडिया के उबार और तस्वीर में जिस्मानी खदोखाल जैसे चेहरे को पतला बनाने, अपने मनपसंद जिल्द के रंग हासिल करने और जिल्द को साफ सुथरा दिखाने के लिए फिल्टर्स की दस्तयाबी के बायस नौजवान नस्ल में दूसरों की जिस्मानी साख्त पर अपना फैसला सुनाने की रवश कुछ ज्यादा ही पाई जाती है। अमूमी तौर पर संगदिली के साथ जुमले कसने वाले घरेलू अफराद, दोस्त या पड़ोसी होते हैं जिन्हें ये अंदाजा ही नहीं हो पाता कि उनके अल्फाज आप पर किस कदर गहरे असरात मुरतब कर सकते हैं। जब एक शख्स मुसलसल बॉडी शेमिंग की जद में रहता है या फिर किसी शख्स के चेहरे के नकूश मुसलसल तनकीद का निशाना बनते हैं तब उस शख्स के जहन में मनफी असरात शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं जिसके बायस बॉडी शेमिंग का शिकार बनने वालों में अपनी हर चीज से नफरत करने का रुझान पैदा हो सकता है, खा फिर वो चेहरे के नकूश हों या फिर उनकी शख्सियत। आपके साथी में आपको जोड़ने की भी सलाहियत होती है और तोड़ने की भी। बंदा अपना एतमाद इस कदर खो बैठता है कि जब उसके दोस्त और उसके वालिदैन उसकी तारीफ करते हैं तो भी उसे उन पर यकीन नहीं आता। उस्ताज़ा और उनके तालिब इल्म उनके एतमाद को उठाने में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। हर इंसान का अपना जिस्म है, उस पर क्या अच्छा लगता है क्या नहीं ये फैसला करने वाला कोई और शख्स कौन होता है। मैंने महसूस किया कि मुझे मजबूत बनने की जरूरत है जबकि दीगर अफराद और खास तौर पर मेरे साथी क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मैंने महसूस किया कि आप चाहे कितने ही अच्छे या कितने ही बुरे हों, लोग आप पर अपना फैसला सुनाने से बाज नहीं आएंगे। लोग कैसे नजर करते हैं या क्या पहनते हैं इस पर बाज़ औक़ात नादानिस्ता तौर पर फैसला सुनाए जाते हैं, लेकिन इस अमल को दानिस्ता तौर पर किसी शख्स को रुसवा या उसका हौसला पस्त करने के मकसद से भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई शख्स आपका मजाक उड़ाता है तो आपके लिए इसे फकत मजाक तस्वर करना खासा मुश्किल होता है, बल्कि यह आपकी रूह को मजरूह और आपको नहायत गैर सेहत बख्श ज़हनी हालात से दो चार कर देता है जिसके बायस आपके अंदर ऐसे शदीद गैर सेहत बख्श जज्बात पैदा होते हैं जो गुस्से, डिप्रेशन और दीगर नफ्सियाती असरात की वजह बनते हैं। बॉडी शेमिंग के बायस लोगों के दिमाग पर शदीद असरात मुरतब होते हैं जिसके बायस वो खुद पर भरोसे की कमी, एतमाद के फुकदान, समाजी परेशानी और यहाँ तक कि हकीकी जिंदगी में काम करने की सलाहियत से महरूमी का शिकार बन जाते हैं। मसलन अगर किसी बच्चे को स्कूल या कॉलेज में बॉडी शेमिंग का शिकार बनाया जाता है तो इसके मनफी असरात इस बच्चे की तालीमी कारकर्दगी पर पड़ सकते हैं। अगर किसी शख्स
को इसके काम करने की जगह पर बॉडी शेमिंग का शिकार बनाया जाता है तो इसके मनफी असरात इस शख्स के काम की कारकर्दगी पर मुरतब हो सकते हैं। भाई बहनों के दरमियान ये अमल जलन और दुश्मनी को तकवीयत बख्शता है। अज़दवाजी जिंदगी में ऐसा हो तो शोहर और बीवी के दरमियान ताल्लुकात दाव पर लग सकते हैं। अलावा अजीम बॉडी शेमिंग की जद में आने वाला इंसान लोगों से रवाबत तरक कर देता है, समाजी तौर पर खुद को तन्हाई का शिकार बना देते हैं। यूं इसे अपनी कारकर्दगी दिखाने में दुश्वारी पेश आती है, इत्माद की कमी का शिकार बन जाते हैं। बाज़ औक़ात इनके रवैयों में जारहानापन या गुस्सा उतर आता है और उस पर काबू पाने की सलाहियतों में कमी आ जाती है। खुद एतमादी सबसे अहम चीज़ है। मुतअद्दिद बरस खुद पर भरोसे की कमी का शिकार, लेकिन अपने अंदर जज्बाती और जिस्मानी तौर पर बेहतरी लाने की कोशिश करें। सिर्फ सेहत और फिटनेस की गर्ज से अपना वजन बढ़ाएं, ना कि पुरकशिश दिखने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि हर शख्स इस वक्त बहुत ही अच्छा लग रहा होता है जब कोई खुश होता है। उसका जिस्म भले ही खूबसूरती के रवायती असूलों पर पूरा ना उतरता हो, लेकिन उनकी जहनी हालत काफ़ी बेहतर होती है। उनकी ज़िंदगी में आने वाले फ़र्क के पीछे यही जहनी बेहतरी है। अपनी शक्ल सूरत और जिस्मानी साख्त को कबूल करना सबसे अहम है। खुद को सेहत बख्श सरगर्मियों में मसरूफ़ कीजिए। मसलन आप किसी नेक मकसद के लिए रज़ाकाराना तौर पर काम कर सकते हैं। इस तरह आपको अपने बारे में एक मुस्बत राय पैदा करने में मदद मिल सकती है। नाज़रीन मोहतरम, बॉडी शेमिंग अक्सर औक़ात वही लोग करते हैं जो खुद गहरे तनाज़ात में जकड़े हुए होते हैं। सेहतमंद जहन का मालिक शख्स कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, चुनाचा ये अमल करने वाले दरअसल बीमार जहनीत के हामिल लोग हैं। चूँकि बॉडी शेमिंग दरअसल बुलिंग की एक खास किस्म है, इसलिए इसका शिकार बनने वाले अफराद को अपना वजूद खौल में महदूद करने या फिर दूसरे लोगों से छुपाने से रोकना होगा। इस मसले पर काउंसलिंग करना इतना सादा अमल नहीं जितना कि लोग सोचते हैं। वो कहते हैं कि हम बॉडी शेमिंग का शिकार बनने वाले अफराद की सेमिनारों और ट्रेनिंग नशिस्तों के जरिए काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन ये एक कठिन काम है क्योंकि ये मुआशरे में गहराई से पेवस्ता मसला है। हम इस किस्म के मसाइल का इल्जाम मुआशरे पर डाल देते हैं, लेकिन हमें इस हकीकत को महसूस करने की जरूरत है कि मुआशरा हम जैसे इंसानों से ही तो बनता है। कई खवातीन के ग्रुप्स और फैशन डिजाइनर्स प्लस साइज की मसनूआत तैयार कर रही हैं और कई मॉडलिंग एजेंसियां मुख्तलिफ नक्शोनैन और जिस्मानी साख्त रखने वाली खवातीन को मुलाजमतें दे रही हैं। वो आम खवातीन को पुरएतमाद रहने के लिए हौसला अफजाई करती हैं और उन्हें ये यकीन दिलाती हैं कि वो किसी से भी किसी तौर पर कम नहीं है। आप जैसे भी हैं खुद को कबूल कीजिए, रहमदिली और हम गुदाजी का रास्ता चुनिए। हर एक में सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती तलाश कीजिए। हमें दीगर लोगों के चेहरे के नकूश और जिस्मानी साख्त का मजाक उड़ाने से खुद को रोकना होगा, क्योंकि हम में से हर एक अपने वजूद में ऐसे कई बड़े बड़े नकाइस रखे हुए हैं जिन्हें ज्यादा तवज्जो मतलूब है। सोचने की बात है। उम्मीद है नाज़रीन मोहतरम आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि हमारे मुआशरे में बढ़ते हुए बॉडी शेमिंग वाले मसाइल की वजह से बहुत सारे नए मसाइल अखज़ हो रहे हैं, जिनमें नौजवान बच्चियां और बच्चे इन मसाइल से दो चार हो रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बाकायदा तौर पर मिलती रहे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक नई वीडियो के साथ हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।